सवाल कर लेना कि जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही थी, उसके कार्टून बनाने जा रहे थे, उनको बदनाम किया जा रहा, तो तू कहाँ था? बस चंद्रशेखर जो कल तक आपके वोट के ऊपर जीता है, लेकिन ऐसे अगर आप वोट न देते या हम उनके सामने छोटा सा अपना कैंडिडेट खड़ा करते थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, वो हमारे सामने जीत जाते। संविधान की रोशनी में देश चलाना है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन अगर आप संविधान को चूर चूर करना चाहते हैं तो मैं आपकी मुखालफत करूंगा। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, सब के सब लोग वोट दे एमआईएम को। 23 में चुनाव खुलेगा तो इंशाल्लाह उसका बेहतरीन फल जो है हमें मिलकर है। जाओ मुसलमानों को बेवकूफ बनाओ और बीजेपी को हराओ। कितना बेहतरीन फंडा है। शुरू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अजीब तकरीर करते हैं। बहरहाल अल्लाह ने आपको बहुत शानदार मौका दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में हम लोग सियासत कर रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद वो पार्टी है जो हर जगह आपको नजर आएगी जहाँ पर किसी को प्रस्तुत किया जाता है, किया जाता है, तो सिर्फ अगर कोई है तो आप है जो एक हमारी आवाज पर जो करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भी अगर कहीं जुल्म हो रहा है किसी के ऊपर तो सिर्फ ओवैसी साहब ही बोलते हैं हमारा ये हक बनता है कि हम उनको वोट करें। आज आपको साथ लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। चंद्रशेखर जो कल तक आपके वोट के ऊपर जीता है, लेकिन ऐसे अगर आप वोट न देते या हम उनके सामने छोटा सा अपना कैंडिडेट खड़ा करते थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, वो हमारे सामने जीत जाते। आज वो हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले चुनाव के अंदर अपनी ताकत दिखाओ। क्या एमआईएम कोई चीज है, हमारी पार्टी कोई चीज है। आज बच्चे बच्चे के दिल के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत है या नहीं? ईमानदार से बताइए। आज हम आपके सामने आए, कल को दूसरी पार्टी आए, वहां भी नारे लगाएंगे। ईमानदार से बताइए कि आप लोग वोट किसको देंगे? भाई कैमरा घुमाए, हाथ उठाकर बताइए अगर आप ओवैसी साहब को वोट देंगे। इधर भी भाई, इधर भी देखो, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बात कर रहा हूँ। उस आदमी का हमारे ऊपर हक बनता है, हर एतबार से हमारे हक बनता है कि हम बैरिस्टर साहब को वोट दें। और जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर असद साहब ढांढते हैं, इंशाअल्लाह इसी तरीके से हमारे अरशद राणा साहब आपको विधानसभा के अंदर ढांढते हुए नजर आएंगे, कौम के मुद्दे उठाते हुए नजर आएंगे। और आज भी अगर मुजफ्फरनगर के अंदर कोई घटना होती है, कोई मसला होता है, तो उसको सबसे पहले हमारे पदाधिकारी उठाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके सियासी ताकत बनकर उभरे तो आप मजलिस के हक में वोट करें। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह मजलिस वो काम करेगी जो अब तक यहाँ एमपी विधायक कोई नहीं कर पाए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, देंगे ना वोट। अंदर से हमें बाहर निकलना है, कहीं जाना है, प्रोग्राम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रत्याशी हुई आपके बीच में आके बात करें। हम तो इंशाल्लाह डेली करते रहेंगे। अल्लाह शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना लंबा इंतजार किया। ये आपकी मोहब्बतें हैं जो सामने नजर आ रही हैं। जिस तरीके से यहाँ तादाद में आप लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ जितना आपको इंतजार कराया, लेकिन चुनावी माहौल है, कहीं ना कहीं देर हो जाती। लेकिन साथियों, देर बहुत हो चुकी है। ये जो देर का अल्फाज है ना, ये देर बहुत हो चुकी है। अब अपने आप को संभालने का वक्त है, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, चुनाव में आप वोट डाल रहे हैं और इस वोट के लिए रात दिन जो मेहनत चल रही है, मुबारकबाद देता हूं सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस कमेटी को, जिन युवाओं ने इन चांद सितारों को जमीन पर लाकर रख दिया, इनकी मेहनत को मुबारकबाद करता हूं कि ऐसे नौजवान साथी, ऐसे युवा, ऐसे उलमाए दीन, कोई वकील है, कोई मुफ्ती है, कोई डॉक्टर है, कोई दुकानदार है, कोई काश्तकार है, लेकिन सब
बैरिस्टर असदुद्दीन के दीवानी के साथ। ना घर देखना है ना माल देखना है, अगर देखना है तो सिर्फ साथियों 2027 देखना है आपको। जिसको आप लगाने के लिए सीने से तैयार बैठे हो, वो तुमसे कई हजार किलोमीटर की दूरी बनाने के लिए तैयार है, और तुम पीछे पीछे रेंग रहे हो एक कीड़े की तरह, केचुए की तरह, और वो तुमसे कह रहा है कि जाओ इनको मसल दो, मैंने ठेकेदारी दे दी है, गठबंधन से फला प्रत्याशी को उतार दिया है, जाओ मुसलमानों को बेवकूफ बनाओ और बीजेपी को हराओ। नारायण फंडा है। अरे भाई, मुसलमानों ने बीजेपी से कोई दुश्मनी थोड़ा है, बीजेपी से, बीजेपी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन हम उनके विचारों का विरोध करते हैं जो लोग गलत नीतियों को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि हमें नए दीन ने सिखाया, न इस्लाम ने सिखाया, न हमारे उलमाए दीन ने सिखाया, न हमें अल्लाह ने बताया। अगर हमें सबसे पहला कोई अल्फाज बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बताया। पूरे आलम का रब है खुदा, वहां कोई छोटा ना बड़ा ना बंटवारा है, ना किसी तरह का कोई मामला है। तो साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो यही कह रहे हैं कि अगर आपको संविधान की रोशनी में देश चलाना है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन अगर आप संविधान को चूर चूर करना चाहते हैं तो मैं आपकी मुखालफत में खड़ा हूं। संविधान को अगर बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, तो कल को मुस्तकबिल को बचा लेंगे। लेकिन अगर इसी तरह रेंगते रहे तो ना खुद को बचाएंगे ना मुस्तकबिल को बचाएंगे, और खुद पर सबसे बड़ा एक अपना गुनाह ये कर दोगे कि आने वाली नस्लों को तुम जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। जब सवाल किया जाएगा आपसे कि बाबा उस वक्त तुम कहां थे जब ओवैसी साहब ये बोल रहे थे कि आओ क़यादत में आ जाओ, अपनी क़यादत की गिनती करा दो, अपने लोगों को आगे लेकर आओ, आपको पहचान दिलाना चाहता हूं, आपको नेता बनाना चाहता हूं, लेकिन उस वक्त आप लोग सो रहे थे, बाबा आप क्या कर रहे थे? तो साथी ये सवाल आपसे किया जाएगा, आपकी औलाद है आपसे सवाल पूछेगी, क्योंकि जिन मुश्किलात से, जिन लम्हों से हम गुजर रहे हैं, वो है ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। साथियों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल हम खुद से आग पिलाने के लायक ना रहे। उससे पहले जब वो वक्त आए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमें साथियों सबसे पहला एक मकसद है, क्या मकसद है? कि जो हमारे नबी का नहीं वो हमारा नहीं, ठीक है ना? अगर लोकतंत्र की बात है तो हमारे लिए राम भी वही है, रहीम भी वही है, हम सबकी इज्जत करते हैं, सब समाज की इज्जत करते हैं। ना हमारे खुदा ने बताया कि किसी के धर्म को गलत कहो, ना हमारे नबी ने किसी के धर्म को गलत कहा। अरे हम तो उसके उम्मत की है। ये बुढ़िया ने अगर एक दिन कूड़ा नहीं डाला तो उसकी भी जाके खैर खबर लेने की काम करते हैं। क्या आज ऐसा क्या हुआ कि बूढ़ी अम्मा कूड़ा डालने नहीं? कौन? प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सदके में दुनिया बसी है, वे कूड़े वाली को ढूंढते फिर रहे हैं कि अल्लाह भाई आखिर अम्मा ठीक है। तो साथियों, हमें दुख इस बात का है कि आज जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क़यादत से दूरी बना रहे हैं, उसके जिम्मेदार कोई नहीं है। अगर उसके जिम्मेदार है तो कौन है? हम। कौन है? हम खुद है। और अब हम लेकर आए इनको, जैसे देखा जा रहा था अभी पीछे हमने आपको खुदेड़ में दिखाया, खुदेड़ में भी एक बड़ा मजमा इनके साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद जटवाड़े होते हुए अभी डायरेक्ट समबरेड़े में आए हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हजारों का लश्कर इनके साथ है। ऐसा लग रहा है कि ये समीकरण सबका फेल होने वाला है और पूरी पार्टी एक तरफ जा रही है। और इसी विषय पे अभी हम इनके पूछते हैं कि इनका वहाँ पर बहुत बड़ा स्वागत हुआ था और यहाँ भी बहुत तगड़ा स्वागत हुआ है। ये इस बार पूछे अब क्या महसूस कर रहे हैं इस बार? जी, ये स्वागत मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का हो रहा है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी ये सब लोग हैं। देखो सारे के सारे रात दिन काम कर रहे हैं, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। ये जो हज़ारों की भीड़ सब जगह आपने देखी है, ये सब इन लोगों की मेहनत है। और इंशाल्लाह वे दिन दूर नहीं अब जो उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पैर फैला चुके हैं। अरशद राणा का मतलब पार्टी में आने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में एक चिंगारी उठ चुकी है। और अभी तो
अभी तो ये थोड़ी सी आप जगमगाहट जो देख रहे हो ना, ये कल देखना किस रूप में दिखाई देगी आपको इंशाल्लाह। तो आज जैसे आप यहाँ समरेड़े में आए, आपने ऐसी कौन सी इनको भुट्टी दी है कि सारे साइलेंट हो गए और आपकी बात बड़े सुकून से सुने? नेट जो है ना आजकल फ्री चल रहा है नेट। हर युवा, हर बुजुर्ग, हर मौलवी, हर पंडित सब मोबाइल पे देख रहे हैं कि ओवैसी साहब क्या करें। ओवैसी साहब को देखकर सब आकर्षित हैं। ये मेरा कमाल नहीं, मेरे नेता का कमाल है। जो सर समाज की बात करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, संविधान को बढ़ाने की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो लोकतंत्र में इतिहास लिखा गया है उस इतिहास को कायम रखने की बात करते हैं, ये मेरे उस नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कमाल है साहब। तो ये समरेड़े में आज हजारों के मजमा आपके साथ देखा गया और इतने फॉलोवर्स आज आपके साथ आ गए, क्योंकि आप तो MIM से अभी जुड़े हैं, तो ऐसा क्या मामला लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि इलेक्शन में आप संघर्ष कर पाएंगे? सबको पता है, सब जानते हैं कि ये चुनाव अरशद राणा नहीं लड़ रहा, ये चुनाव मुस्तकबिल का चुनाव है और मीरापुर की जनता ये चुनाव लड़ रही है। और इस चुनाव में मीरापुर की जनता उन ठेकेदारों को सबक सिखाएगी जो ठेकेदार घर ही बैठ के सेटिंग करके हुए थे, पड़ जाएगी एक तरफा, ये कहाँ जाएंगे बेचारे, ये जाएंगे अपने घर। और इन्होंने दिखा दिया है कि मुस्लिम की भी एक पार्टी सामने आ गई है इस बार, और अब हम डायरेक्ट मिलाना चाहते हैं मौलाना इमरान जो जिला अध्यक्ष हैं, क्योंकि इनका भी एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, इनका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है इस पार्टी को लाइट में लाने के लिए, क्योंकि एक बार को देखा जाता है कुछ नहीं था। अब यहाँ मौलाना इमरान से बात डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। जी मौलाना, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस ये बिल्कुल क्लियर एक साइड जीत रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, सब के सब लोग वोट दे MIM को। मौलाना, आपको इतना लंबा संघर्ष देखते हुए आ रहे हैं, हम लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं और एक बंजर जमीन को आपने एक हरा भरा कर दिया इस बार, तो आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज? ये समझ लीजिए बस दिल बड़ा खुश है और बिल्कुल चुनाव जीतने की हम और है। सुबह से हम जहाँ पे निकलते हैं कार्य देखिए वो क्या होता है, नेता लोग आते हैं, कुर्सियों के पैसे देते हैं, टेंट के पैसे देते हैं, माइक के पैसे देते हैं, हमारा कोई खर्च ही नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता अपनी गाड़ी ला रहे हैं, अपने टेंट लगा रहे हैं, अपना माइक लगा रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं जहाँ पर कई ऐसे लोगों की तादाद ना हो, क्या हज़ार तादाद ना हो, तो बिल्कुल क्लियर चुनाव जीत रहे, कोई हमारे टक्कर पे है ही नहीं। तो इस बार एक तरफा है चुनाव इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर, जनता जाग चुकी है, सबको समझ में आ गया कि हमारे लिए कौन आवाज़ उठा रहा है और कौन हमारे लिए मुस्तकबिल के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कौन संविधान को बचा। जैसे चंद ही टाइम पहले आपके प्रत्याशी अरशद राणा सामने आए हैं, उसके बाद क्या लग रहा है कि संघर्ष तगड़ा करना पड़ेगा या डायरेक्ट? अरे अरशद राणा साहब आए माशाल्लाह और बाबा हो गई। एक तो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हमारे सभी नेता खड़े हुए हैं यहाँ पर और माशाल्लाह अभी एक अफवाह भी फैली थी कि हमारे नगर अध्यक्ष जो है मीरापुर के वो समर्थन नहीं कर रहे, हमारे ये खड़े हुए हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता अरशद राणा साहब से, जिसको बैरिस्टर साहब ने हमारे बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है, एक एक कार्यकर्ता हमारा खुश है और दिलो जान से हर तरीके से तन मन धन से जिसको हमारे बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा गया सबने स्वीकार किया है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात सुनने वाली थी कि आपको थोड़ा नाराज थे कि क्या हुआ? जी, वो नाराज़गी कुछ नहीं थी, बस हो गई थी कुछ बात, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दी थी मौलाना इमरान साहब ने। आप अभी ये मालूम कर रहे थे मौल साहब से कि ये किस तरह का चुनाव चल रहा है, यानी इतना जन सैलाब जो है अचानक किस तरह से आ गया है। तो मैं आपको बतला दूँ, दीगर जो पार्टियाँ मेहनत कर रहे हैं वो आज कैंडिडेट घोषित होने के बाद में या जो है अब आई हैं चुनाव के अंदर, तो अब उन्होंने घूमना शुरू किया है। हमारे ज़िला अध्यक्ष मौलाना इमरान साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें लेकर के जो है उस वक्त से घूम रहे हैं कि जब तक जो है नामो निशान भी नहीं था यहाँ का कि ऐसा हो सकता है चुनाव होगा या नहीं होगा, लेकिन उस वक्त से लेकर के बराबर हम लोग मैदान में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा होगा अब से पहले भी कि उस वक्त नामो निशान नहीं था बिल्कुल कि यहाँ चुनाव हो सकता है, लेकिन उस वक्त से लेकर के MIM पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बराबर जो है मैदान में रहा है। इसलिए आज हमें उस मेहनत का जो है अल्हम्दुलिल्लाह फल मिल रहा है और आने वाले वक्त में 13 के बाद जब 23 में चुनाव खुलेगा तो इंशाल्लाह उसका बेहतरीन फल जो है हमें मिल कर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे MIM के जो पदाधिकारी थे और ज़्यादा देखा जाए तो उलमाए हजरात इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि आलिम का एक बहुत बड़ा मर्तबा था। मिलते हैं आसिफ फरीदी जानते